पिछले क्लास में बीएससी मैथ्स में हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन स्फेरिकल ट्रायंगल पोलर ट्रायंगल, उसका प्रॉपर्टीज स्फेरिकल ट्रायंगल का और पोलर ट्रायंगल का। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 1 चैप्टर फर्स्ट आपको स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको लिखा है चैप्टर का नाम, चैप्टर फर्स्ट का नाम था फंडामेंटल फार्मूला ऑन स्फेरिकल ट्रायंगल। ओके, तो इसमें थ्योरम जो पहला थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, एक्सेस पूछता है। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट अगर कि स्टेट एंड प्रूव या इस्टेब्लिश कोसाइन फार्मूला इन अ स्फेरिकल ट्रायंगल, यानी किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल में क्या करना है, कोसाइन फार्मूला इस्टेब्लिश करना है। इसको दूसरे में भी पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन, कोसाइन का वैल्यू निकालना है ऑफ एन एंगल ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस एंड साइंस ऑफ द साइड्स। मतलब कोसाइन फार्मूला को क्या करना है, वैल्यू निकालना है एंगल के टर्म में जो साइड्स और कोसाइंस एंड साइन क्या होगा उसके साइड्स के रूप में होंगे। ठीक है, ये पूछा है मगध यूनिवर्सिटी 2007 में, 9 में, 11 में, 13 में, 14 में, आगे भी पूछा होगा, क्वेश्चन बैंक से अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट cos A इक्वल टू cos B इंटू cos C प्लस sin B इंटू sin C इंटू cos A। ये पूछा है 2002 में। इसको एक और तरीके से पूछता है, जहाँ पे आपको पहचान में नहीं आएगा वहाँ बोल देना। ठीक है, आप समझ गए। और अथवा इसको और पूछ सकता है, इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी कॉमा प्रूव दैट cos A इक्वल टू cos A माइनस cos B इंटू cos C अपॉन टू sin B इंटू sin C। ओके, दूसरा इसका पाला का पाला था फर्स्ट। दूसरा पूछ सकता है, इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट, सेम क्वेश्चन है, क्या पर यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, यहाँ cos A था यहाँ cos B, तो cos B है तो क्या cos B माइनस cos C इंटू cos A अपॉन टू sin C इंटू sin A, इसको प्रूव करना है। अगर पहला क्वेश्चन पूछेगा तो स्टेटमेंट भी लिखेंगे और प्रूव भी करना है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सीधे प्रूव करेंगे, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा सीधे प्रूव करेंगे, चौथा क्वेश्चन इस तरह पूछेगा इसका क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, या ये पूछेगा तो क्या करेंगे, केवल प्रूव करना है। जिसमें लिखा रहेगा स्टेट एंड प्रूफ उसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे क्या होता है इसका कोसाइन फार्मूला का स्टेटमेंट किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल में। ठीक है, तो स्टेटमेंट है इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी, ओके, कोसाइन फार्मूला स्टेट दैट, किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल में कोसाइन फार्मूला स्टेट करता है कैसे, cos A, यहाँ पर A है से एंगल है, यहाँ cos A है तो cos A यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ A साइड है, माइनस cos B इंटू cos C डिवाइडेड बाय sin B इंटू sin C। ये प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट है, इसी को हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए फिगर को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको डार्क दिख रहा है ट्रायंगल, ये क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल है, इसलिए इसको डार्क बनाएगा ताकि समझ में आ जाए ज़्यादा। ये ए बी सी ये दिख रहा है क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल है, ए बी सी एक स्फेरिकल ट्रायंगल है आपका। ठीक है, और यहाँ पर ए डी क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल पे टेंजेंट है, स्पर्श रेखा टेंजेंट्स है, और ए ई बी क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक है, और हम जानते हैं कि दो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है वही कर्व के बीच का एंगल होता है। ठीक है, अब क्या किए हैं, AD और AE इस पे टेंजेंट खींचे हैं, AD पहले खींचे उसके बाद AE खींचे, इस पे दो टेंजेंट्स हो गए। ठीक है, इसको O से क्या किए हैं, B को मिलाए हैं, O से B को ज्वाइन किए हैं, जिसका प्रोड्यूस पार्ट AD से कहाँ पर मिलता है, D पे मिल करता है। O से C को मिलाया गया है, ज्वाइन किया गया है, जिसका प्रोड्यूस पार्ट AE से कहाँ मिलता है, E पे मिलता है, एंड ज्वाइन किए हैं O से A को। ठीक है, अब A के सामने एक साइड A, B के सामने एक साइड B और C के सामने एक साइड क्या होता है, C। हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट्स पे जो होता है यहाँ से आपको डाला गया है क्या, परपेंडिकुलर होगा, यानी इस पर भी AE पर भी OA परपेंडिकुलर होगा और AD पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसलिए दोनों के बीच यहाँ कितना है 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री बनेगा। लिखे नहीं है, लिखेंगे ज़्यादा तो थोड़ा सा किचबिच हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा।
हम लोग एंगल जो मेजर करते हैं किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल साइड से मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ध्यान देना है, इसका नीचे वाला यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ए कहाँ से लिखा है? क्योंकि नीचे का जो साइड है इससे मेजर किया। आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल ये ए है, तो यहाँ पर कितना ए हो गया। अब ऊपर में सी लिखे हैं, तो सी देखिए कहाँ है, ए बी क्या है? सी ऊपर वाला एंगल, तो कितना हो जाएगा सी। और ये ए सी है, ए सी पूरा कितना है? बी, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? बी। इसको हम लोग लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये पूरा जो एंगल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? तो साइड बी सी है, ठीक है। अब जितना सारा हम लोग काम किए हैं सारे चीज को लिखेंगे। हम लोग क्या है, सबसे पहले ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके पास ए डी और ए क्या दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। ओ से बी को ज्वाइन किए हैं जिसका प्रोड्यूस पार्ट डी पर मीट करता है। ओ से सी को ज्वाइन किए हैं जिसका प्रोड्यूस पार्ट ई से मिलता है। ओ से ए को भी ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लेट ए बी सी बी अ स्फेरिकल ट्रायंगल हुज साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए बी द आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल। इतना के पास लंबा थ्योरम है, धीरे धीरे करके प्रूव करेंगे। इतना लिखो। फिगर को छोड़ दिया गया है, इसलिए फिगर को घेर दिया है ना, फिर से दोबारा फिगर को नहीं लिखेंगे। ये समझने के लिए फिगर को मतलब रखा गया है। बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा लंबा थ्योरम है, इसलिए 2-3 बार में प्रूव होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ से लिखना है आंसर, ठीक है। यहाँ से आपको आंसर लिखना है। अब उसके बाद देखिए विड्रा हम लोग टाइम ड्राते थे ना, उसी के बाद में जो लिख किए थे हम लोग फिगर में वही करने वाले। यहाँ से लिखेंगे। फिर उसके बाद विड्रा द टेंजेंट्स एडी एंड एई एट वर्टेक्स ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। साइड्स ए बी और ए सी पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है। ज्वाइनिंग ओ टू बी व्हिच प्रोड्यूस पार्ट मीट एट ए डी एट डी। बी से ज्वाइन किया, इसको प्रोड्यूस पार्ट कहाँ डी मिलता है। अगेन ज्वाइनिंग ओ टू सी whose produced part meet AE at E, okay? Join E to D, E से D को क्या किया है? ज्वाइन किया है। E से D को मिलाया गया है एंड O से A को ज्वाइन किया गया है, ठीक है। O से A को ज्वाइन किया। बाय डेफिनेशन ऑफ, अभी यहाँ पर देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल। क्या पढ़े थे हम लोग? जानते थे कि वी नो दैट एंगल ए जो यहाँ पे बन रहा है, एंगल ए ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल इज इक्वल टू the angle between the tangents AD and AE at A on AB and AC, ठीक है। मतलब दो कर्व के बीच का जो एंगल होता है, उन दोनों में जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसके बीच के एंगल के इक्वल होता है। यानी जो टेंजेंट्स बना है क्या होगा? जो एंगल ए है, एंगल ए जो बन रहा है उसको बोल सकते हैं कि DAE बन रहा है। DAE एंगल ए यानी टेंजेंट्स के बीच का एंगल, दो कर्व्स के बीच का एंगल, मतलब वो दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है, ओके। तो वहां पे ये लिखा गया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ए ई। अगेन वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि साइड ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल इज मेजर्ड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय देम एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। हम लोग और जानते हैं कि जो किसी भी ट्रायंगल का साइड है जिसको मेजर करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय देम एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। साइड से जो मतलब बनता है, जैसे ए है तो ए आपका यहाँ पे है साइड किसका? BC, साइड BC। तो साइड BC से कौन सा एंगल? फर्स्ट टाइम साइड BC से कौन सा एंगल बन रहा था? एंगल बन रहा था आपको BOE। तो एंगल क्या बन रहा है? BOC लिखे हैं, और BOC कोई दिक्कत नहीं। BOC और BOC को आप लिख सकते हैं BOE, या इसमें लिख सकते हैं हम लोग DOE, सेम एंगल है। बी क्या है? तो बी है साइड आपका AC। बी क्या है? साइड AC, ठीक है। साइड AC से कौन सा एंगल बनेगा? तो पूरा एंगल बनेगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या बनेगा? एंगल AOC बनेगा। लिखे यहां पर एंगल AOC है। एंगल AOC को और क्या लिखते हैं? एंगल AOE, ओके। सी क्या है? सी AB से मेजर कर रहा है, तो सी के सामने का जो एंगल बन रहा है AOB बन रहा है AOB। सी के सामने यहाँ रखेंगे, सी यहाँ पे बन रहा है, ऊपर सी बन रहा है, ये साइड AB के द्वारा बन रहा है, तो इसको बन रहा है एंगल AOB। और एंगल AOB को क्या लिख सकते हैं? AOB को लिख सकते हैं AOD भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वी नो दैट रेडियस OA क्या है? आपका स्फीयर का रेडियस है। ग्रेट सर्कल का सेंटर कितना? O है। ग्रेट सर्कल जो किसका है?
वी नो दैट रेडियस OA इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। टेंजेंट्स पर क्या होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है, बहुत पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी थ्योरम था ये कि रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, 9th क्लास में पढ़ा हूं शायद। तो रेडियस OA इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स AD and AE at A on arc AB and AC of great circle। ये क्या है, आपको OA है से AE पर परपेंडिकुलर है और OA है से AD पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ग्रेट सर्कल विद सेंटर O, सेंटर कितना है, O है, इसलिए एंगल OAE है तो कितना देगा, π/2, एंड एंगल OAD भी कितना देगा, वो उधर से खींचा वाला है कि ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू कितना देगा, π/2। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको बन जाएगा OAE राइट एंगल ट्रायंगल, चूंकि OA 90 डिग्री हो गया है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने का साइड OE का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली उसी प्रकार एंगल OAD कितना, π/2, एंगल OAD π/2, ऊपर वाला पूरा एंगल कितना, π/2, इसके सामने का साइड क्या है, OD क्या होगा, हाइपोटेनस, तो OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1। इस फिगर आपको दोबारा नहीं लिखना है, फिगर को समझने के लिए लिखा गया था, फिगर से हम समझेंगे कि कैसे बनाएंगे, ओके, इसको नोट्स कीजिए। नेक्स्ट टर्म उसके आगे आपका करेंगे कोसाइन फॉर्मूला पढ़े होंगे 11th क्लास में, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होंगे। वी यूज कोसाइन फॉर्मूला a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इनटू cos a इन प्लेन ट्रायंगल AED, प्लेन ट्रायंगल AED में यूज करा, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो प्लेन ट्रायंगल में हम लिए क्या, ED स्क्वायर, क्या लिए हैं, ED स्क्वायर। तो ED स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर होता है, सेम शेष जो रिमेनिंग आपका साइड है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ED स्क्वायर लिए तो क्या बच गया, AD स्क्वायर और AE स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर माइनस 2AD इंटू AE, और इसके सामने का एंगल जो लेंगे आप साइड, उसके सामने का एंगल क्या है, cos A, उसका cos A हो जाता है कोसाइन। उसी प्रकार फिर लिखा है ED स्क्वायर, फिर तरह है इसमें ED स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, हम लोग फिर एंड ट्रायंगल EOD इन प्लेन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल EOD, दोनों में चल रहे हैं। तो EOD में चल पैसा और AED में चलेंगे, AED में चल रहा ऐसा हो गया और EOD में चलते हैं, ठीक है। ये जो पहला इक्वेशन है किसका है, ट्रायंगल AED का, दूसरा ट्रायंगल में है से EOD का, ठीक है। तो EOD में चलेंगे, ED लिए हैं तो ED स्क्वायर तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, OE स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2OE इंटू OD, और ED स्क्वायर के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका cos A, इसका एंगल क्या है A, ठीक है। दोनों मिल के फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सेकंड और थर्ड का क्या, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AD इंटू A इंटू cos A इक्वल टू लिख दिया उतना, क्लियर। अब देखो यहाँ OE स्क्वायर का हम लोग वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन 1 में, OE स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन, आप निकालेंगे 1 में OA स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, और OD स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में आप देख लीजिए, 1 में आप देख लेंगे OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2OE इंटू OD इंटू cos A, AD स्क्वायर कैंसिल, AE स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ यूज किया फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, ओके। अब क्या होता है यहाँ माइनस 2AD इंटू A इंटू cos A लिखिए। अब यहाँ OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर 2OA स्क्वायर माइनस 2OE इंटू OD इंटू cos A, ओके। अब क्या किए, सब में 2 कॉमन है, लेफ्ट में भी राइट में, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस AD AE इंटू cos A OA स्क्वायर माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, OE इंटू OD इंटू cos A। अब OE इंटू OD इंटू cos A किधर लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, और इसको उधर ले जाएंगे तो भी क्या लगेगा प्लस। अब क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय OE इंटू OD, चूंकि यहाँ पर हमको cos लाना है, क्या लाना है, cos है, तो यहाँ OE इंटू OD को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा OE इंटू OD से। तो डिवाइडिंग बाय OE इंटू OD ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो OE इंटू OD से डिवाइड किए थे कैंसिल, क्या बचा cos है। अब यहाँ OA स्क्वायर 2 है तो एक वो OA इंटू OE और एक तो OA इंटू OD, तो OA स्क्वायर OA इंटू OD हो जाएगा।
यहाँ पर क्या लिखे हैं प्लस, ये लिखे AD इंटू सॉरी AE इंटू OE, AE बाई OE, AE अपॉन टू OE और AD अपॉन टू OD इंटू कॉस। अब दिमाग लगा रहा हो कि इसको AE में क्या है OE लिखे हैं, AD में क्यों नहीं लिखे हैं, आगे पता चल जाएगा कि क्यों लिखा गया। ठीक है, तो AE के साथ नीचे लिखे हैं OE और AD को लिखे हैं OD इंटू कॉस। इसको इक्वेशन 4 कैसे बनता है देखेंगे। बट इन राइट ट्रायंगल OAE, राइट ट्रायंगल OAE समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो इसमें साइन B ले रहे हैं। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या P/H, तो P हो जाएगा AE और राइट एंगल का सामने का साइड OE, तो क्या हो जाएगा AE बटा OE। ठीक है, तो अब समझ रहा कि AE के साथ OE क्यों लिए हैं। ठीक है, एंड cos B इक्वल टू cos B, इसमें cos B क्या होगा B/H, परपेंडिकुलर क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा OA और ये जाएगा OE अपॉन टू। सिमिलरली इसी प्रकार इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल OAD में चलेंगे, OAD में फिगर को लिखा नहीं है, फिगर सिर्फ लिखा गया है समझाने के लिए, बार बार फिगर नहीं लिखेंगे, एक बार लिखिए फिगर OAD। तो OAD साइन C, ये लिए एंगल साइन C लिए ये एंगल लिए, तो जो एंगल लेते हैं उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, तो P/S, तो AD, अब H तो यही ना होगा राइट एंगल का सामने का OD, AD अपॉन टू क्या हो जाएगा OD, एंड cos C B/S, तो OA अपॉन टू OD ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इतना सारा वैल्यू है सब पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 4 में। पुट दिस वैल्यू इन फॉर वी गेट, फिर cos A था तो cos A था, तो cos A हो जाएगा OA बाई OE की जगह वैल्यू cos B, OA अपॉन टू OD की जगह cos C, A अपॉन टू OE की जगह sin B, AD अपॉन टू OD की जगह sin C इंटू cos A। और यही प्रूफ करना था कोसाइन फॉर्मूला इन स्फेरिकल ट्रायंगल, प्रूफ हो गया। इसको और आगे अगर सोल्व करते हैं तो एक और रिजल्ट मिलेगा। अब क्या cos A लिखे हैं, cos B इंटू cos C को इस साइड ला दिए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा sin B इंटू sin C। अब क्या करें कि cos A है इधर, ये दोनों आपको क्या मल्टीपल में है, इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो cos A इक्वल टू हो जाएगा cos A माइनस cos B इंटू cos C अपॉन टू sin B इंटू sin B। ये प्रूफ है, ये एंगल के फॉर्म में है, इस साइड के फॉर्म में है। अगर आप दूसरा में बोला था कि cos B इक्वल टू प्रूफ करना है आपको, तो यहाँ हम A वर्टेक्स लिए थे, क्या लिए थे A। अगर हमको cos B करना होगा तो क्या लेना पड़ेगा B वर्टेक्स लेना, B से हमको इस तरह का काम करना पड़ेगा। अगर C लेंगे, C दिखाना होगा तो C वर्टेक्स लेंगे, तो टेकिंग वर्टेक्स B इन प्लेस ऑफ A, जो हम A वर्टेक्स लिए एक साथ ऐसा काम किए हैं वो B के साथ करेंगे। एंड प्रोसीड सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट वी, जैसे फर्स्ट हम प्रूफ किया, पहला जो थ्योरम प्रूफ किया हम लोग, उसी प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे तो cos B इक्वल टू cos B माइनस cos A इंटू cos C अपॉन टू sin A इंटू sin C। और तीसरा मान लीजिए कि बाई चांस बोल दिया कि cos C क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार से करेंगे, C को लेंगे वर्टेक्स और उससे टाइम खींचेंगे, और जैसे कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली वी कैन शो दैट cos C इक्वल टू, C क्या है बड़ा एंगल है, cos C क्या है साइड है, cos C माइनस cos A इंटू cos B अपॉन टू sin A इंटू sin B, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका थ्योरम था काफी लंबा था, इसलिए आज एक ही थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, इसको एक बार आप नोट्स कर लेंगे और पढ़ करके समझ करके फिर अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।